नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल दौन, नागपुर सिटी, महाराष्ट्र, यहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो बच्चे हैं, जो अंडर 18 बच्चे हैं, वो कहीं तो भी गुमशुदा हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में आए दिन मिसिंग की रिपोर्ट रजिस्टर होती है। अब ये मिसिंग जो होती है, ये काफ़ी सेंसिटिव बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की अटैचमेंट जुड़ी हुई होती है। कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज या फिर रिलेटिव्स या फिर आप जहाँ पे रहते हो, जो आपके नेबर है, आपके दोस्त है, इनका कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है। अब मिसिंग जब पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है और अटैचमेंट होता है, तो ये काफ़ी एम्पैथेटिकल और सिंपैथेटिकल वे में हैंडल करने वाला ये सब्जेक्ट है। लेकिन कंप्लेंट तो हो जाएगी, लेकिन आगे क्या? क्योंकि बच्चे मिसिंग क्यों हो रहे या फिर घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा या बात करने के लिए खाली नहीं है। केवल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया, ऑफेंस रजिस्टर कर दिया और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये तो ठीक है, प्रोसीजर है। लेकिन बच्चे जाने की वजह क्या है? तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आजकल मॉडर्न ज़माने में मोबाइल, टीवी, रील्स और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और डेटा सस्ता हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी सस्ती हो गई है। तो एंड्रॉयड बेस जो मोबाइल है वो हर घर में आया है। हालांकि टेक्नोलॉजी अच्छी है, इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के साथ हो क्या रहा है कि बच्चे कम उम्र में उनको मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल वीडियो वो देख रहे हैं, उनको दिखाए जा रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों को व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियोस शेयर करते हैं जिसमें कुछ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। हर एक की अपनी अपनी एक लाइफ है, हर एक का अपना अपना एक स्ट्रगल होता है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को उस स्ट्रगल में देखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वीडियो रील, जब मोटिवेशन स्ट्रगलर की भेजी जाती है, तो बच्चों के मन में एक डायलेमा बन जाता है कि हाँ, इस तरह से अगर कुछ किया जाए तो शायद मेरी लाइफ संवर जाएगी। पहले के ज़माने में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते थे, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती थी। अब 20 साल के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में वही सेम जो सिचुएशन पहले ज़माने में होती थी। पहले ऐसा देखते थे कि गांव का एक लड़का है, वो शहर में जाता था, पढ़ता था और साथ में सर्विस भी करता था, और बाद में वो उनके जो ब्रदर है, सिस्टर है, उनको वहाँ पे ले जाता था, और इस तरह से फिर लाइफ आगे रोटेट होती थी। और बाद में ऐसा भी देखा जाता है कि जो भाई ने पढ़ाई के लिए उसको लाया था, वो भाई आगे की मम्मी पापा की, जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी करना ये वगैरह, वो करता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मॉडर्न ज़माने में ये रील्स, वीडियोस जो दिखा के मोटिवेशन जो ली जा रही है या दी जा रही है बच्चों को, वो इस मुकाम तक बच्चों को ले जा रही है कि घर से निकलने के बाद ही हमारी लाइफ सेट हो सकती है। 4-5 दिन पहले ही मैं एक मिसिंग केस के बारे में स्टडी कर रहा था। मुझे ऐसा पता चला कि बच्चे कुछ करने की राह में, चाह में, उनको लग रहा है कि मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए, और जब तक मैं घर छोड़ूंगा नहीं तब तक मुझे बाहर जाके कुछ अच्छी ज़िंदगी मिलेंगी नहीं। और उस केस में ऐसा हुआ कि बच्चा जो था, वो पढ़ाई जब चल रही थी, ऐसे एज में उनको कुछ करना है, उनको कुछ बनना है, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया और बड़े शहर में जाने की चाह है, वहाँ जाके कुछ करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लाइक दैट। तो ये मैं कुछ ही किस्म की जो केसेस है जिसमें ऐसा होता है, कुछ केसेस में तो बच्चे परेशान, तंग होके घर छोड़ रहे। अब ये एज ग्रुप जो है 15 to 18 एज ग्रुप है। हालांकि ये क्राइम है, कोई भी 18 उम्र के नीचे अगर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर एक किडनैपिंग का ही ऑफेंस हम रजिस्टर करते हैं। लेकिन किडनैपिंग तो रजिस्टर हो जाएगी, बच्चा चाहे गुस्से में चले जाए, बच्चा चाहे कोई स्ट्रगल करने के इसमें चले जाए,
लेकिन जो बॉन्डिंग होता है पेरेंट के साथ वो टूट जाता है। तो मैं इस वीडियो के जरिए ये अपील करना चाहूँगा कि बच्चों को एज अ स्ट्रगलर उनको मत बनने दीजिए। उनकी लाइफ है। केवल आप इतना बोल सकते हो कि बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे जाके जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो आपको शायद नहीं मिलेंगी। केवल इतना ही हम काउंसलिंग बच्चों का कर सकते हैं। ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं, हार्मोन लेवल पीक लेवल पे होती है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ज़रूर बताइए, बच्चों को ड्यूटी और राइट बताइए, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट में उनकी अच्छी क्वालिटी, उनकी बैड हैबिट बताइए। उनको ये बताइए कि ज़्यादा वायलेंट होने से नहीं चलेगा, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेज में भी जाने के लिए बोलिए, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज कीजिए। बच्चों की वेलबींग कैसे डेवलप किया जाए इसके ऊपर फोकस करना है। रिलेशनशिप, लीडरशिप, प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है और इम्पैथेटिकल वे से कैसे लाइफ को रोटेट करना है, आगे ले जाना है और विदाउट एनी इंटेंशन हमें सर्व कैसे करना है, ये सीखना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यही अगर वो सीखेगा तो शायद वो एक करियर तक, एक मुकाम तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो द्वारा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि नागपुर सिटी पुलिस द्वारा ऑपरेशन शोध ये एक्टिविटी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो भी बच्चे मिसिंग होते हैं, ऑपरेशन शोध के तहत उन्हें ढूंढा जाता है और वापस उनके पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंट्स के हैंडओवर किया जाता है। मिसिंग से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड यदि और कुछ जानकारी जो पुलिस विभाग से संबंधित है या आप अपने पर्सनल लेवल में अगर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।